जैसा कि माननीय चुनाव आयोग ने हरियाणा प्रदेश में चुनाव जो अनाउंस करे हैं 16 तारीख से जो अनाउंस करे थे, तो जो डेट्स हैं 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे, 12 तारीख तक नॉमिनेशन लोग दे सकते हैं। 13 को स्क्रूटनी रहेगी, 1 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, साथ ही 4 तारीख को काउंटिंग रहेगी। तो फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में हमारे 6 विधानसभा हैं। 6 विधानसभा में हमारे 1650 बूथ हैं अब की बार, जो पिछली बारी से 181 ज़्यादा है। तो अब की बार हमने कोशिश करी है कि सभी जितने भी हमारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, हाई रेज सोसाइटी है, उन सभी को कैटर करके या तो उनके नीचे हमने बूथ बनाए, या फिर अगर उनके वोटर कम है किसी सोसाइटी में तो क्लब करके साथ में 2-3 सोसाइटी को क्लब करके तो वहाँ पे बूथ बनाए। तो अब की बार लोगों को आसानी रहेगी कि अपने सोसाइटी के नीचे ही जाके या साइड वाली सोसाइटी में जाके वो वोट कर सकते हैं। साथ ही जो स्लम एरिया भी हमारे हैं, तो वहाँ पे भी हमने करीब 54 बूथ वहाँ पे बनाए हैं, और हाई राइजेज और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में हमने 57 बूथ बनाए हैं। इसके अलावा जो अलग बूथ बने हैं जहाँ पे 1500 से ऊपर या 1400 के ऊपर जहाँ पे वोट थे, वो भी हमने स्प्लिट करे हैं जब रैशनलाइजेशन का टाइम था उस दौरान। तो हमारे जैसा मैंने कहा 181 बूथ हमारे एडिशनल बने हैं, तो 1650 हमारे बूथ हैं, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बूथ है। इसके साथ ही जो हमारे वोटर हैं फरीदाबाद में 6 विधानसभा में, वो 17,78,000 है इस बार, जो कि पिछले जो पार्लियामेंट्री में जितने वोटर्स थे उससे करीब 38,000 एक्स्ट्रा है, क्योंकि टाइम सभी को दिया गया था अपने नए वोट अप्लाई करने का, या फिर डिलीशन या फिर शिफ्टिंग का। तो जितने भी फॉर्म्स आए हमने लगभग सारे वो डिस्पोज ऑफ करे हैं। तो अभी भी लोगों के पास टाइम है, तो मैं आप सभी के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया करके वो अपने वोट चेक कर लें। अगर किसी की वोट किसी भी कारणवश मिसिंग है या डिलीट हो चुकी है या उन्हें बनवाई नहीं है, तो कृपया करके वो अपनी वोट बनवा लें। नई वोट बनवाने का टाइम 2 सितंबर तक का है, तो 2 सितंबर तक कृपया करके अप्लाई कर लें, या तो ऑनलाइन जाके अप्लाई कर लें, या कंसर्न जो हमारे BLOs हैं उनसे संपर्क करके एक बार अपनी वोट बनवाएं। तो साथ ही इसमें मैं आप सभी के माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहूँगा लोगों से कि 1 तारीख का हमारा चुनाव है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकले, अपने मत का प्रयोग करें। और साथ ही इस बार थोड़ा मौसम भी अक्टूबर के माह में थोड़ा अच्छा रहेगा, तो कृपया करके बाहर आए अपने जो आपके बूथ है। और क्योंकि रैशनलाइजेशन अब की बार हुई है, कुछ सेगमेंट हमने चेंज भी करे हैं, क्योंकि किसी वो लोकसभा में देखने में ये भी आया था कि एक कंपाउंड में अगर 5 या 6 बूथ हैं, तो एक बूथ पे तो ज़्यादा लंबी लाइन रही है पूरे दिन ही। मैंने खुद भी पर्सनली विजिट करे हैं, साथ में CP साहब के साथ में विजिट करे हैं, हमारे कंसर्न जो ARO थे उनने भी विजिट करा है। तो वहाँ पे एक बूथ पे तो लंबी लाइन थी, बाकियों पे छोटी छोटी लाइन थी। तो हमने कोशिश करी है अब की बार कि अगर जिस बूथ पे ज़्यादा लंबी लाइन थी उसको स्प्लिट करके बाकियों में भी बांटा है वोट को। तो कोशिश हमारी यही है कि, और ये इंश्योर भी हमने करा है कि कोई भी फैमिली स्प्लिट ना हो। तो फैमिली सारी की सारी उठ के सेगमेंट वाइज में किसी और बूथ में गई है, तो वो चीज़ भी लोगों से आग्रह है कि अपनी वोट चेक कर लेंगे किस बूथ पे, तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, उसकी डिटेल्स भी हम दे देंगे। इसके साथ ही जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जो हमारे BLOs बांटते हैं इलेक्शन से पहले, तो वो भी घर घर जाके बांटेंगे। तो पिछली बार देखने में आया था कई लोगों ने लेने से कई बार मना कर दिया था। तो अब सभी से आग्रह मेरा ये है कि कृपया करके जब BLOs आए तो अपनी वोटर स्लिप ले लें, और आप पहले से देख लें कि आपकी वोट किस जगह है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला था कि लोग भटक रहे थे कि उनको पता नहीं था कहाँ पे वोट है, परंतु हमारे जो BLOs हैं वो गए थे, घर घर गए थे, वोटर स्लिप दी है उनने। जो इन्फॉर्मेशन BLO से आई, कई लोगों ने लेने से मना कर दिया, वो कहते हैं जी ऑनलाइन हम कर लेंगे, या फिर उस दौरान वो अपने ऑफिस होंगे। BLOs दूसरी बार भी गए, तब भी नहीं मिले। तो कृपया करके अपनी वोट भी चेक कर लें कि किस बूथ पे है, तो वो पहले ही कर लें। और दोनों चीज़ चेक करनी है कि आपकी वोट है कि नहीं है तो कृपया करके अभी अप्लाई कर लें, और है तो किस बूथ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। साथ ही सारे पत्रकार बंधु यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि कई न्यूज़पेपर्स में भी देखा है कि जो एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ रही है, तो वो कृपया करके आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे दें। और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, चाहे पार्टी के खर्चे में हो या फिर कैंडिडेट अनाउंस हो जाता है तो कैंडिडेट के खर्चे में हो, तो उसका एक्सपेंडिचर बुक होता है। तो चाहे कोई पेड न्यूज़ या फिर कोई एडवर्टीजमेंट, वो कृपया करके आप MCC गाइडलाइंस का कृपया करके ध्यान रखें। और कोई भी अगर ऐसी
एडवर्टीजमेंट करते हैं या उसके रेट्स वगैरह हैं वो फाइनलाइज यहाँ से डीपीआरओ ऑफिस से हो भी रखे हैं, सेंट्रली हरियाणा गवर्नमेंट से भी हो रखे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्लीज़ दें। तो इसके साथ ही मैंने अलग अलग मीटिंग्स जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ मैंने ली है, चाहे वो हमारे नोडल ऑफिसर हो, 27 नोडल ऑफिसर हमने अपॉइंट करे हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए हैं, चाहे वो ईवीएम के लिए हो गए, चाहे एमसीसी के लिए हो गए, या मटेरियल मैनेजमेंट के लिए हो गए, या फिर मीडिया के लिए हो गए, या बाकी जितने भी हैं। तो 27 इस प्रकार के हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, तो उन सभी की मीटिंग्स भी ली हैं। साथ ही जो हमारे आरओज रहेंगे, अब जो पिछले इलेक्शन में एआरओ थे तो अब वो आरओ रहेंगे, तो 6 आरओ हमारे हैं। तो 6 में से एक आरओ का ट्रांसफर हुआ है बल्लभगढ़ एसडीएम का, तो उनकी जगह जो नए एसडीएम आए हैं मयंक भारद्वाज, तो उनने भी ज्वाइन कर लिया है, तो वो बल्लभगढ़ में आरओ रहेंगे, बाकी सारे हमारे सेम हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको कंसर्न आरओ दे देंगे कहाँ पे नॉमिनेशन लेंगे और कौन कौन लेंगे वो, क्योंकि आरओ और एआरओ दोनों दे सकते हैं, तो एआरओ भी वो दे देंगे, तो और कहाँ पे वो नॉमिनेशन लेंगे, तो ये भी आप कृपया करके आगे बता दें। साथ ही एक चीज़ और देखने में आई कि पोस्टर या बैनर भी कई लोगों ने लगाए और हमारी तरफ से पहले दिन से ही कार्रवाई चल रही है उसको हटाने की। ये भी देखने में आता है कि जाके हटाए वो अगले दिन फिर से लगा दिए उन्होंने। तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी हमने मीटिंग ली है, उनको भी हमने बताया कि एमसीसी के अनुसार वो कृपया करके कार्रवाई करें, तो उसकी उल्लंघना ना करें। तो साथ ही जो हमारे प्रिंटर्स हैं पूरे फरीदाबाद में, जितने भी प्रिंटिंग का कार्य करते हैं, उनकी भी मीटिंग मैंने ली है। तो सभी को भी मैंने कहा है कि कृपया करके अगर कोई भी आपसे छपवाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पे दे, और साथ ही उसमें 3 इन्फॉर्मेशन जरूर छापें कि नंबर ऑफ प्रिंट्स कितने करें आपने, किसने आके पब्लिश करवाए, एप्लीकेंट है कौन है, उसकी डिटेल उसमें हो, और प्रिंटर का नाम। ये 3 चीज़ें उसमें ज़रूर होनी चाहिए। तो इसमें देखने में ये भी चीज़ आई है कि बिना नाम के या बिना इसके लोग छपवाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ से छपवा रहे हैं, कहीं और से छपवा रहे हैं। तो इसमें हमने छापामारी भी करी है कई प्रिंटर्स के पास में, तो वहाँ पे भी देखा है। तो हमारी कोशिश इसमें भी जारी रहेगी, अगर कोई इलीगली ऐसे कर रहा है तो उसकी चाहे प्रिंटिंग प्रेस पे भी अगर कार्रवाई करनी पड़े वो भी हम करेंगे, क्योंकि गाइडलाइंस इसमें सख्त है। जो आरपी एक्ट है तो उसकी 127A के तहत हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी इसकी उल्लंघना करता हुआ पाया जाता है। और साथ ही जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी से भी और सभी कैंडिडेट से भी मेरा यही आग्रह है कि कृपया करके एमसीसी की गाइडलाइंस कृपया पढ़ लें और उसके अनुसार कार्य करें। ठीक है जी। नामांकन के दौरान कितने लोगों को इजाजत होगी आरोप के उसमें जाने? 5 लोग हैं, सेम ही है सारे। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे बूथ भी 1650 बूथ हैं अब की बार, तो हमारी कोशिश ये रही है कि अब की बार की 1400 के ऊपर भी कोई वोट ना रहे किसी बूथ में। तो वैसे तो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है कि 1500 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1500 के ऊपर होती है तो ऑक्सिलरी बूथ हमें बनाना पड़ता है, जो पिछली बार हमने 103 बनाए थे। अब की बार हमने जो लिमिट है वो 1400 हमने जिले में कर दी कि 1400 के ऊपर हमारे कोई बूथ नहीं थे, परंतु रैशनलाइजेशन के बाद में कई जगह जो नए वोट बने हैं तो उसमें 8-10 बूथ ऐसे हुए हैं जो 1400 के ऊपर है। तो 1500 के ऊपर मेरा आकलन ये है कि अब की बार 1500 के ऊपर तो कोई बूथ नहीं रहेगा, तो इससे भी लोगों को आसानी रहेगी कि वो अपना वोट जल्दी जाके डाल पाएंगे। और जो कई जगह जो एक आध जगह लाइन देखने को मिली थी तो वो भी अब की बार कम होगी। सर एक और क्वेश्चन था। कहा अभी के लोग पोस्टर लगा देते हैं और प्रशासन उतारता उसके बाद फिर दोबारा से लगाते, उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? तो इस तरीके से दिए जा रहे हैं कंसर्न जो हमारे एमसीसी के जो नोडल ऑफिसर हैं वो भी कर रहे हैं और कंसर्न आरओ भी इसमें देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि बूथ के साथ में ही तो जो पोलिंग पर्सनल भी हमारे होते हैं, तो बूथों की संख्या ज्यादा है तो पोलिंग पर्सनल भी हमारे काफी मात्रा में लगते हैं। अगर आप 1650 देखें तो 20% का मार्जिन लेके और हर एक बूथ पे 4 लोग कम से कम लगते हैं। तो करीबन मैं अगर कहूंगा कि सारे लोग अगर मिला लें जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से लगते हैं पोलिंग प्रोसेस के लिए, वो करीब 10-11 हज़ार लोग हमारे लगेंगे पूरे फरीदाबाद में। उसके साथ में पुलिस अधिकारी भी लगेंगे, पुलिस कर्मचारी भी लगेंगे। तो वो इसके साथ ही जो हमारे जो चाहे आरएएफ हो गई या फिर जो पिछली बारी बाकी सेंट्रल आर्म फोर्सेस आई थी तो वो भी अब की बार भी आएंगी, तो वो भी कर्मचारी हमारे लगते हैं साथ में। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है सर चुनाव में? तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी जैसा कि आपने देखा पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी, तो अब की बार भी हमारी कोशिशें अच्छी रहे। वो पिछली बार हमने पूरे फ्लैग मार्चेस भी करे थे, इलेक्शन के दिन भी मैं पर्सनली भी और सीपी साहब के साथ में भी हमने मिलकर दौरे करे थे। तो आपने भी देखा होगा कि सुरक्षा के लिहाज से
कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे सामने नहीं आया यहाँ पे और पीसफुली रहे। तो इसके लिए मैं आप सभी का भी धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने भी इतनी मेहनत करी, सभी पत्रकारों ने, चाहे मैसेज पहुँचाने में हो, चाहे बाकी जानकारी हो लोगों के लिए, वोटर्स के लिए, वो सभी आप लोगों ने दी। तो आपका भी इसमें काफ़ी अहम रोल है और इस बार भी वही अहम रोल आप सभी का भी रहेगा कि किस तरीके से हम ये चुनाव करवाते हैं। सर एक क्वेश्चन था कि ऑटो रिक्शा के ऊपर एडवर्टीजमेंट हो रही है, इस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल ये जो ऑटो रिक्शा पे भी कर रखी है, तो इसमें डीसीपी ट्रैफिक को हमने लेटर लिखा है कि उसमें वो कार्रवाई करें। तो वो पकड़ भी रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी पकड़ रहे हैं और चाहे आरटीए हो या फिर जो हमारे एमसीसी के नोडल अधिकारी हैं वो भी कर रहे हैं। अब इसमें इशू ये है कि वो बार बार लगा लेते हैं वो, तो उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको नोटिस भी दे रहे हैं हमारे। डीसी साहब आपने ये बात जी साहब बताएं हाँ आवाज दे रहे हैं पूछिए क्या पूछना है। नहीं, अगर इस तरह से अगर मैं तो नहीं करता। बताइए सवाल कुछ बताइए। आप डीसी साहब को भी नजर नहीं आया। कार पे लगे हुए जैसे पूरी कार उन्होंने पेंट करवा रखी है, उसका क्या होगा? अगर नियमानुसार है या परमिशन ले रखी है तो फिर उसके तहत वो कर सकते हैं। अगर परमिशन नहीं है और नियमानुसार नहीं है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और सर कॉलोनियों में भी लगे हुए हैं, जगह जगह कॉलोनियों में जो खंबे लगे हुए हैं उन पे भी जो है डबल लगे हुए हैं बैनर। इसमें कार्रवाई कर, जैसा मैंने कहा है कि वो कार्रवाई कर ही रहे हैं सारे, उसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी हमारी। परंतु आपके माध्यम से मेरा सभी जो कैंडिडेट भी हैं या पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं उनसे भी मेरा आग्रह यही है कि नियम का पालन जरूर करें। सर आपने सुरक्षा की तो बात कर ली, परंतु व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में हमने देखा कई ऐसे बूथ रहे कि जहाँ पर चुनाव से पहले दावा किया गया था कि व्हील चेयर लगाई जाएगी जो अपाहिज लोग हैं, परंतु जिस समय वहाँ पर कुछ लोग हमने देखा कि जो है वो सेक्टर 48 की तरफ हमने देखा कि एक बूथ के ऊपर व्हील चेयर नहीं थी, मतलब परेशानी लोगों को भुगतनी पड़ती। इसमें इस व्यवस्था को किस तरह? जैसा कि पिछली बार हमारे 1469 बूथ थे और लोकेशन हमारी करीब 490 के अराउंड थी। तो हमारी कोशिश ये थी कि हर एक लोकेशन पे हम व्हील चेयर की व्यवस्था करें। तो लोकेशन का मायने ये है कि एक लोकेशन पे 5, 6, 7 या 10 बूथ भी हैं। जो शहर का जो कंजेस्टेड एरिया है तो वहाँ पे 10-10 बूथ भी हैं। तो हमारी कोशिश है वहाँ पे हर एक लोकेशन पे हम व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध करवाएं। वो कोशिश हमारी थी भी, अगर कहीं एंगेज होगी या कमी होगी तो पिछली बार के एक्सपीरियंस से और भी उसको बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। डीसी साहब आपने ये बात कही कि बीएल लोग जो है वो घर थे उनसे लिए नहीं गए, उन्होंने लेने से मना कर दिया लोगों ने। क्या ऐसा कोई बात है कि कोई स्लिप देने के लिए कोई जाए? वो बता दिया मैंने बीएलओ की जो है जो उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है मैंने आपको बता दिया। एक सवाल है मेरा सर, पिछले दिनों काली पोती की पोस्टों पर ये किसका रोल था इसमें? मेरी जानकारी में नहीं तो कोई इसका पता नहीं करवाना है? मेरी जानकारी में है नहीं। सर एक मेरा भी क्वेश्चन वोट परसेंटेज पर विशेष फोकस रहा है। इस बार इन्होंने एक बेस बनाया बीजेपी और लास्ट ईयर भी हम वोट सराउंडिंग और पीछे इस बार थोड़ा सा अलग से कुछ ऐसे इसमें अगर लास्ट टाइम अगर आप देखें तो जो हरियाणा का या फिर जो बाकी जिलों का जितना प्रतिशत गिरा सभी जगह आपने देखा कि मतलब ऑल ओवर इंडिया ही गिरा है वैसे, परंतु बाकी हरियाणा का या फिर बाकी जिलों का अगर देखें कई जिलों में तो 8-9% भी है। उसके मुकाबले फरीदाबाद में मतलब ये बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कम हुआ है, परंतु इतना कम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उसमें मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी का भी रोल है उसमें, कि आप लोगों ने भी अवेयरनेस करी है लोगों में, तो लोगों का भी रोल है। तो साथ ही थोड़ा मौसम का भी था, हमने तैयारियां भी करी थी, पर अब की बार मौसम उससे भी बेहतर रहेगा। तो आशा यही है कि अब की बार वोटिंग परसेंटेज जो हमारा पिछली बारी 2024 की लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पिछली बारी 19 में जो लोकसभा या फिर विधानसभा थी उससे भी ऊपर जाए। जैसे सोसाइटी में आपने अच्छा किया है, और अगर कोई तो बिल्कुल ही सोसाइटी का जैसे पिछली बारी कम हुए थे वहाँ पे, अब की बार हमने सारी सोसाइटी कवर करी है। तो हमारे यहाँ पे जो लाइसेंस आज तक हुए हैं वो करीब 190 के अराउंड हुए हैं। तो टू बी एग्जैक्ट 189 लाइसेंस आज तक इशू करे गए हैं फरीदाबाद में। उसमें कई तो अभी बन रही है, कईयों में काफ़ी कम लोग रह रहे हैं। तो हमने 70% सोसाइटी कवर करी है, जिसमें वोटर्स थे चाहे 500 के ऊपर वोटर थे उसमें नीचे ही हमने बूथ लगाया, या फिर आसपास की सोसाइटी जोड़ के
500, 700, 1000 अगर वोटर बन रहे हैं तो वहां पे हमने बूथ बनाया। तो हमारी कोशिश यही है कि लोग निकले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले और वोट करें। तो अब की बार एक तो ये हाईरेज वाला हो गया, दूसरा स्लम्स में भी, या जो कॉलोनीज हमारी जो कंजेस्टेड कॉलोनीज हैं, तो उसमें भी हमने कोशिश करी है और बूथ बनाने की। तो 54 बूथ नए वहां पे बने, तो लोगों को वहां पे भी थोड़ी आसानी रहेगी कि वहां पे जाके वोट कर पाएंगे। तो इसमें मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि फीडबैक हमने सभी से लिया था, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या बाकी आरडब्ल्यूएस हो। आरडब्ल्यूएस की मीटिंग हमने कई राउंड की मीटिंग रखी थी उसमें, तो आरडब्ल्यूएस का भी सभी का फीडबैक लिया, या पॉलिटिकल पार्टीज का या बाकी लोगों का भी जो भी आना चाहे, उनके फीडबैक लेने के बाद में हमने बूथ बनाए फिर जो 181 बने हैं। सर पिंक बूथ इस बार कितने होंगे? पिंक बूथ अब की बात जो हर एक विधानसभा वाइज एक तो है ही, तो कोशिश करेंगे थोड़े ज्यादा अगर कर पाएंगे, एक तो कंफर्म बनेगा। सर मतदाताओं को और मतदान के लिए कुछ किसी तरह की एक्टिविटी के लिए कुछ डिफरेंट सोचा है क्या इस बार कुछ? स्वीप के लिए हमारी एक्टिविटीज चलती रहेंगी। लास्ट टाइम भी जैसा आपने देखा कि कई एक्टिविटीज हमने करी, तो इस बार भी हमारी एक्टिविटीज उसमें भी स्वीप में भी चलती रहेंगी। सर उन एक्टिविटीज में क्या स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को शामिल किया है? बिल्कुल जी बिल्कुल। एक पॉइंट आपने अच्छा बताया कि पिछली बारी भी हमने बच्चों से आग्रह करा था, अब की बारी भी आप सभी के माध्यम से बच्चों से आग्रह यही है कि अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को कृपया करके मोटिवेट करें, वो जाके वोट करें। और अगर एक बार बच्चे पूछ लेते हैं घर पे कि भाई वोट करके आए हैं कि नहीं आए हैं, तो उससे ही काफी इफेक्ट पड़ जाता है। तो उससे ही कई बार पेरेंट्स या रिलेटिव सोचते हैं जाके वोट करने का। तो बच्चों का अहम रोल है, बच्चे कृपया करके सभी अपने पेरेंट्स से पूछें कि वो वोट करके आए हैं कि नहीं करके, और नहीं करके या जा नहीं रहे तो उनको भेजे जबरदस्ती, और उनसे पूछे क्यों नहीं कर रहे हो। पिछली बार वो भी था, तो बिल्कुल ही पिछली बार 2 चीजें थी जो सीईओ ऑफिस की तरफ से करी गई थी वोटर परसेंटेज बढ़ाने की। एक तो निमंत्रण पत्र हमने भिजवाया था, तो वो हमने भेजा सभी को, वो अब की बार भी सीईओ ऑफिस से आएगा, भेजेंगे। सेकेंड है क्यू मैनेजमेंट ऐप, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे बीएलओस हैं वो उस दिन वोटिंग वाले दिन बूथ पे बैठे थे, पिछली बारी भी और अब की बारी भी बैठेंगे। तो अर्बन एरियाज में हमने ये बूथ मैनेजमेंट ऐप शुरू करी थी, जो माननीय जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं हरियाणा से, जो हरियाणा के, उनने शुरू करा है। तो सभी जिलों में जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें ये शुरू करा हुआ। तो उसमें हर बीएलओ अपने बूथ पे ये अपडेट कर रहा था कि कितनी लाइन है अभी। तो उस ऐप पे जाके लोग देख सकते थे कि अभी कितनी लाइन है, कितनी वेटिंग है। उसके तहत वो प्लान करके जा सकते हैं कि भाई कम लाइन कब है, तब वो चले जाए। तो अब की बार भी वो क्यू मैनेजमेंट ऐप भी रहेगी। सर एमसीएफ की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है होर्डिंग्स पर उतारने की, उसमें कुछ दल ने आरोप लगाए थे कि कुछ खास दलों के होर्डिंग्स नहीं उतारे जा रहे हैं, बाकी सबके उतारे जा रहे हैं। पीछे काफी बवाल भी हुआ था इस मामले में। कोई पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है जी, सीधा डायरेक्शन है कि किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है, तो उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे।